जय गुरुदेव मेरे प्यारे भाई बहनों। एक और जीव आत्मा जिनके बारे में हम आपसे बताना चाहते हैं। काफ़ी इनसे गुरु महाराज के बारे में हमने बातें की, काफ़ी कुछ इनके जीवन में परिवर्तन हमारे को देखने को मिला, कई मालिक की दया मिली। उसी दया में से हम डायरेक्ट आपसे बताते हैं। जय गुरुदेव दीदी, जय गुरुदेव दीदी। आपको मालिक के शरणों में गए हुए कितना टाइम हो गया? सर मैं 90 से जा रही हूँ। 90 से जा रहे हैं। 1990 का मतलब 34? नहीं, उससे पहले जा रही हूँ। 1990 में मैंने नामदान लिया। 90 में नामदान लिया आपने? कहाँ पे लिया, याद है आपको? कहाँ पे? मेरे ननियाल में लिया। मेरे ननियाल में मेरे मामूसा ने गुरु महाराज को बुलाया था। अच्छा, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कुछ बात? आपने नामदान लिया, उस समय का मालिक का स्वरूप याद है आपको? अरे क्या बात है, आप भाग्यशाली बहन। ऐसे सोफा लगा हुआ था और हम गुरु महाराज के ग्रुप से पास में बैठ कर मैं फोटो भी खिंचाई। क्या बात है, क्या बात है। तो आप सुमरन ध्यान भजन जब करते हो तो वो स्वरूप याद, कभी जब वो बातें याद आ जाती है ना तो वो याद आ जाती है अपना। क्या बात है। और सबसे पहली दर्शन किस समय किया आपने, कुछ याद है आपको? सबसे पहली बार छोटे से थे, मतलब 7-8 साल। क्या याद है वो हल्का सा आपको? हल्का है? जैसे गुरु महाराज मतलब मम्मी और मैं नामदान ले थे, तो वैसे गुरु महाराज चेयर पे विराजमान थे। और मम्मी वगैरह, मेरे नानी, मेरे मामी सा, मासी सा वगैरह सब ऐसे नामदान लेने के लिए बैठे हुए थे। और हम लोग तो समझते नहीं थे उस टाइम पे से, तो हम लोग ऐसे घूम रहे थे। तो कभी कौन सी गाड़ी को छेड़ रहे, कभी कौन सी गाड़ी को छेड़। तो गुरु महाराज बोले, अरे बच्चों लग जाएगी, इधर आके बैठो, इधर आ जाओ, लग जाएगी आप लोगों को, इधर आके खेलो, इधर आके बैठ जाओ। इस तरह से मतलब गुरु महाराज का भी मतलब पहले की से छोटे इस टाइम की बात है। कितने भाग्यशाली हैं आप लोग, कितने भाग्यशाली हैं। आपको देखो मालिक की किस समय में दया मिल गई। बहुत भाग्यशाली दीदी। आपको आपके जीवन में कोई ऐसी मालिक की दया, कोई घटना आपको याद है आपके जीवन? बहुत घटनाएं हुई मालिक की, मतलब बहुत बड़ी दया हुई है। शादी से पहले भी मतलब घर गृहस्थी में पहले हमारी पीयर की कंडीशन बहुत डाउन थी जी। पीयर की तो मतलब जाते थे गुरु महाराज के, जाते थे, लेकिन वो जाते तो थे गुरु महाराज की, लेकिन इतना नहीं था, मतलब आना जाना थोड़ा बना रहता लोगों को। हम लोग खूब मतलब गुरु महाराज को 20-25 प्रार्थना घर में बैठे बैठे हम तेज बोलते थे ऐसे। तो पड़ोस वाले सुनते थे, तो बोले कि आप लोग इतने गुरु महाराज को मानते। तो मतलब इस तरह प्रार्थना बोलते थे, सब लोगों को आवाज़ आ जाती थी, बोलते थे प्रार्थना, तो आते थे जाते थे, सब मिलते थे गुरु महाराज से। तो ऐसे करते करते मतलब बहुत सारे लोग जुड़ भी गए, फिर गुरु महाराज के जाने लग गए। सब मिल गए, खूब प्रार्थना बोलते थे ऐसे। मालिक के मतलब ऐसे बहुत चमत्कार तो बहुत हुए मालिक ऐसे तो बहुत है उनकी। मतलब आज घर की कंडीशन बहुत डाउन थी। मालिक की ऐसी दया हुई, पहले मम्मी जाने लगे, फिर मम्मी पापा को लेके गए, भैया को लेके गए, ऐसे धीरे धीरे मतलब कंडीशन मतलब थोड़ी धीरे धीरे सुधरती गई घर की। जी। और बड़े वाले भैया जब मतलब उन्होंने क्या BA करा था, पढ़ाई कंप्लीट हुई उनकी, और उन्होंने फिर मतलब सोचा कि मतलब खेती बाड़ी मैं ही संभालूं। तो उन्होंने बोला कि अपन ट्रैक्टर ले लेते हैं। तो मम्मी बोले कि मालिक से बिना पूछे तो कोई काम करना ही नहीं है, तो मालिक से पूछ के आओ पहले, फिर उसके बाद ट्रैक्टर लेना। फिर बड़े भैया मथुरा गए और गुरु महाराज ऐसे चेयर पे विराजमान हुए और बड़े भैया ऐसे बैठे हुए थे। मतलब ऐसे बैठ के गुरु महाराज ने खूब देर तक उनसे बातें पूछी, क्या करते हो, कितनी बीघा जमीन है, इस तरह से गुरु महाराज ने खूब मतलब ऐसे बातें करी। फिर बोला, अच्छा क्या करते हो? मालिक मैं खेती करना चाहता हूँ, ट्रैक्टर लेना चाहता हूँ। अच्छा ले लो, जल्दी पट जाएगा। अच्छा ऐसे बोला मालिक ने, अच्छा ले लो। फिर जब ट्रैक्टर लिया तो बड़े भैया ट्रैक्टर लेके मथुरा ही गए। अच्छा। हाँ, मथुरा लेके गए ट्रैक्टर को। फिर गुरु महाराज जैसे गुरु महाराज उस टाइम पे गुरु पूर्णिमा का टाइम आने वाला था, तो निगोबा गुरु महाराज भूमि पूजन करवाने गए थे। तो हम लोग 7 दिन तक वहीं आश्रम पे रुके। 7 दिन तक गुरु महाराज का वेट करा हमने। 7 दिन तक वहीं बैठ के गुरु महाराज का। फिर गुरु महाराज आए तो आते गुरु महाराज आदेश दे दिया कि पूजा, जब दादा गुरु के जो बेटे हैं ना वो विराजमान थे, जब तो उनसे पूजा करवाई गुरु महाराज ने। अच्छा। महाराज ने खुद ने बैठ के ट्रैक्टर। फिर गुरु महाराज थोड़ी देर बाद गुरु महाराज मतलब पूजा करवा रहे थे पंडित जी को। गुरु महाराज खुद चल के आए। आते स्टेरिंग घुमाए, कभी ट्रैक्टर का पीछे हाथ लगाए, कभी आगे लगाए, कभी पीछे लगाए, ऐसे हाथ लगा के गुरु महाराज अंदर वापस चले गए ऐसे। फिर वापस हम लोग जैसे खाना बनवाया, वहीं पे भंडारा किया, वहीं खाना खिलाया, सब आश्रमवासियों को सबको खाना खिलाया। और सुबह 7 बजे का, सुबह 7 बजे का ही टाइम था। और मालिक की गाड़ी आई और मेरे मामूसा है गंगापुर सिटी के, मेरे मामूसा हैं, वो गुरु महाराज के बहुत समर्पित है, वो बहुत मानते हैं गुरु महाराज। उनसे मेरे मामूसा से बहुत प्यार करते हैं। ठाकुर साहब करके मेरे मामूसा को ठाकुर साहब करके बोलते हैं, ठाकुर साहब इधर आओ और आप लोग अभी निकल जाओ।
हाँ, हाँ। अभी निकल जाओ, मतलब 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था, तो फिर हम लोग अब जबकि जब भी निकल गए मालिक के आगे लेके। और इस तरह की मतलब और भी घटनाएं मालिक की, जैसे मैं भी गुजरात में भी 2 साल पहले की बात है। हाँ, हाँ। तो मैं गुजरात में हस्बैंड जॉब करते हैं, तो वहाँ रहती थी मैं। तो करीब 4 बजे का टाइम था, तो मैं मतलब सूरत के पास में गांव मतलब शहर है, वहाँ रहती थी मैं। तो हम लोग पास में एक शहर है, एक वहाँ जा रहे थे हम लोग शाम को। जी। और हम लोग इसे गाड़ी को टर्न किया ऐसे करके, उधर से एक बाइक वाला आया और पीछे गाड़ी को ऐसे भयंकर टक्कर मारी उसने, गाड़ी के पीछे टक्कर मारी। और वहाँ के सारे लोग इकट्ठे हो गए। और मैंने गुरु महाराज का सत्संग चला रखा था, गाड़ी में बैठी हुई थी मैं, और मैंने गुलाबी कपड़े पहन रखे थे मैंने, और वो सत्संग चल रहा था। और मैं नाम दो नहीं बोल रही थी, मतलब सत्संग भी सुनते हुए मोबाइल में सत्संग चल रहा था गुरु महाराज का, मैं सुनती हुई जा रही थी। और अचानक बाइक वाला आया, पीछे बाइक वाले ने गाड़ी को ठोक दिया। वहाँ के सारे लोग इकट्ठे हो गए, इसके पापा को पकड़ के और उधर ले गए। अब मेरे तो बस नामधुनी शुरू हो गई, मैं बच्चों को भी बोलने लगी नामधुनी बोलो जल्दी जल्दी, बच्चों को भी बोला मैंने, हम सब बोलती हूँ बच्चों, और हम मिले के नामधुनी बोलने लगे। तो मतलब वो जो 2 लोग गिरे, बाइक से नीचे गिरे, तो उनको ऐसे खरोंच ही आई, उनको ऐसे उनको खरोंच आई, लगी नहीं ज़्यादा। जबकि वो जगह ऐसी जगह बताई कि उस जगह जब एक्सीडेंट होता है तो कोई लोग बचता ही नहीं, बताया जी 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 इस तरह का बताते हैं वहाँ के लोगों ने बताया कि इस जगह जो एक्सीडेंट अभी तक जितने भी एक्सीडेंट हुए ना, हाँ, उसमें कोई भी नहीं बचा। और उस टाइम क्या पता, मालिक ने बता रखा गुलाबी कपड़े का चमत्कार, मालिक के नाम धोनी का। तो वो लोग मतलब ऐसे लगी उनके ऐसे ज़्यादा, मतलब कहीं टूटा भी नहीं कहीं उनके, बस खरोंच तक। और इतनी स्पीड पे गाड़ी थी उनकी, बाइक इतनी स्पीड पे थी, और ऐसे भयंकर गिरे वो कि मतलब उनका सीन देखते तो मेरे तो मतलब शरीर में कांपने से लग गई थी कि क्या पता मरी ने, बोली तो उठे नहीं वो। लेकिन थोड़ी देर बाद आसपास सब लोग इकट्ठे हुए तो उनको उठाया, तो देखा तो उनकी खरोंच थी, कहीं लगा नहीं। तो उनको ही गाड़ी में हम लोग गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल ले गए हम लोग। फिर मालिक सब लोगों से मतलब आसपास के सब लोगों से बातचीत हुई, तो बताया कौन सी जगह एक्सीडेंट हुआ, के उस जगह पे हुआ। तो उन लोगों ने बताया कि उस जगह तो एक्सीडेंट जितने भी हुए हैं ना, एक भी नहीं बचा, बताया। तो ऐसे बड़ी मालिक की बहुत बड़ी दया हुई कि वो लोगों ने, मालिक का क्या पता हमारा गुलाबी कपड़े के चमत्कार से उन दोनों लोगों को भी बचा लिया मालिक। जी 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 जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा दीदी, अब एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं। अच्छा दीदी, तो एक बात हम आपसे और पूछना चाहते हैं कि आप जैसे हम हमेशा पूछते हैं कि नए लोगों को पुराने लोगों से क्या कहना चाहते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम हमारी बहनों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो सुमरन ध्यान भजन नामदान भी ले रखी है और सुमरन ध्यान भजन भी करती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? आप मेरा ये उनसे बहनों से यही कहना है कि वो अपना एक तो टाइम फिक्स कर ले कि जी। कितने बजे बैठना है, और टाइम भी फिक्स करे कि मेरे को 1 घंटा बैठना है, आधा घंटा बैठना है, तो वो समय पूरा करके। पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप कितने बजे बैठते हैं लगभग? मैं 5:30 बजे मतलब उठती हूँ, और मैं जब उठती हूँ ध्यान भजन पे सिमरन पे बैठ जाती हूँ। हाँ। और 6 साढ़े 6 बजे तक मतलब लगभग 1 घंटा आप भर लेते हो, 1 घंटा तो बहुत मेरा, अच्छी हाँ, बात है। 1 घंटा। अब बताओ आप क्या कहना चाहते हो उन बहनों के लिए? तो उनको ये कहना चाहती हूँ कि वो भी समय निश्चित करे अपना, जी जी समय निश्चित करके, और वो अपना समय भी निश्चित कर ले कि मैं तो इतने घंटा आधा घंटा बैठा, उतना ही घंटा बैठना, चाहे उनके घर में कितना भी काम हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन अपना समय निश्चित करके समय पूरा करके ही उठे हुए। जी 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 जी, आप जब समय निश्चित किए होंगे तो आपको कुछ मालिक की दया? हाँ, उसमें मालिक की कुछ मतलब दया अनुभव तो होता जी ही। जी 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 जी। अलग ही फर्क पड़ता है उसमें, बैठने का समय फिक्स होना चाहिए, उठने का समय फिक्स होना चाहिए, और अपना आसन भी, आसन और ओढ़ने का जो कपड़ा वो होता है, अपनी जो माला वो होती है, ये 3 चीज़ भी फिक्स होना चाहिए। बहुत अच्छा। देखो अभी मेरी बहन, अपनी जगह भी फिक्स। क्या बात है दीदी, दीदी आपने हमारे मन की बात कह दी है। इसके बारे में मेरे को एक गुरु भाई मिले, उन्होंने बताए, और उनके जीवन में मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन देखा इन 7-8 महीनों में। इसलिए मैं कह पा रहा हूँ, जो आपने ये बातें बताई है ना, एक तो जगह का, एक आसन का, और इन चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व रखता है इसके अंदर। और कपड़े का, कई लोग ऐसे भी हैं अपने साधक, कई लोगों को पता नहीं है, वो साधना के समय वही कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े बस उस साधना उसी कपड़े में करते हैं और बाद में वापस उनको खोल देते हैं। जी 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 जी, नहीं, हाँ हाँ, वही होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित होनी चाहिए कि जगह अपन को बैठे उसी जगह बैठना चाहिए। बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत जय गुरुदेव आपको, बहुत बहुत जय गुरुदेव आपको। आपका नाम? मेरा नाम कामाक्षी कंवर राठौड़। जी जी जी, अगर, अरे राठौड़ है क्या आप? तो राठौड़ तो अधिकांश लोग खाते पीते वाले। बहुत ज्यादा हमारे परिवार में ससुराल अब शुरुआत यही है यार, मेरे आने के बाद बहुत परिवर्तन हुआ है ससुराल में। अच्छा 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 अच्छा, क्या परिवर्तन हुआ? ससुर जी 2074 से गुरु महाराज के जाते थे। हाँ
जब वो ITI करते थे, ITI करे थे तो पढ़ाई करते थे, उनके टीचर था गुरु महाराज के, मतलब सत्संगी थे, जी। आठधारी थे वो। जी। तो वो जो पढ़ाते थे ना ITI, मेरे ससुर जी जब ITI करे थे वो पढ़ाते थे, तो मतलब उस टाइम पे वो सत्संग की बातें ज़्यादा करते थे पढ़ाते वक्त। तो मेरे ससुर को वो बातें बहुत अच्छी लगती थी, तो मेरे ससुर जी उन्हीं के साथ मथुरा पहुँच गए और सन 2074 में नामदान ले गया ससुर जी ने। 1974 में। तो कहने का मतलब फिर उन्होंने छोड़ दिया। हाँ, मतलब बीच में डिले हो गए थे। कोई बात नहीं, कोई हाँ, बीच तो में delay हो गए थे। आपने कभी खाया? नहीं सर, मैंने कभी? नहीं, अरे मेरी बहन, आप कितने और भाग्यशाली हो। कैसा होता है, बदबू जब उसकी बदबू, मतलब देखा कि इस तरह की बदबू आती है, सॉस में से बनता है तो वो बदबू से परेशान हो जाते हैं। बाकी उसका कैसा मतलब कलर होता है, कैसा बनता है, वो कुछ भी नहीं देखा। अच्छा। तो आप फिर आपके जैसे आपके समाज वाले लोगों को आप जो खाते पीते उनको कुछ बोलते हो तो क्या है? काफी सुधर गए, हम परिवार से ही हैं। अच्छा, आप परिवार से ही हैं? खास काके सासू हैं। काके सास हैं आप इनकी? इनके काके सासू जी बहुत खाते थे, लेकिन अब 4-5 बहुत झगड़ा करते थे, बहुत झगड़ा। बहुत अच्छा, झगड़ा, अच्छा। बहुत मार। लेकिन जब मैं गुरु महाराज के आने लगी ना, जब से बिल्कुल शांत है हमारे घर में। क्या बात है, क्या इनकी वजह से हम लिए। बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। आपने बहुत अच्छी। इनका ज्ञान हम भी लेना चाहते हैं। अच्छा। ये कर रहे हैं, वैसे हम भी करें। और आज हम बहुत आगे हैं गुरु महाराज की वजह से। बहुत अच्छा समय पे सब कुछ मिल रहा है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छी बात है दीदी, आपने हमारे को जानकारी दी इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय गुरुदेव दीदी, बहुत बहुत जय गुरुदेव।